साजिद तारड़ को भी ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं। वंस अगैन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस साजिद साहब। जिस तरह से हम पहले भी अपने कई प्रोग्राम्स में ट्रांसमिशंस में आपके साथ गुफ्तगू करते हुए आए हैं, ट्रम्प को चूँकि आपने बड़े करीब से देखा है, आप उनके साथ रहे हैं और उनकी नेचर से बखूबी वाकिफ़ हैं। जिस तरह से हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि ही इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस वक्त जो कंसिस्टेंसी के साथ उनकी जो अनप्रेडिक्टेबल नेचर है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। और एक बात जो हम बार बार देख रहे हैं वो फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की तारीफ, और पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री, पाकिस्तान पीपल आर टू गुड, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, ये सारी चीज़ें हम उनके मुंह से सुनते हुए आ रहे हैं। सो अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक तरफ हो गई, लेकिन जो हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए जो बार बार तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो कनेक्टिविटी कहीं टूटती हुई नजर नहीं आ रही है, वो एग्जैक्टली ऐसे ही है, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस वक्त जो ट्रम्प का मूड है वो क्या बताता है आगे आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए क्या कुछ अच्छा होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो फील्ड मार्शल साहब के इतने करीब कैसे आए। तो उसमें एक तो मार का हक में आपने एक चीज जो की है कि 9 बिलियन सालाना बजट वाले कंट्री ने 90 बिलियन सालाना डिफेंस बजट वाले कंट्री का जो हालत की, उसके बाद फिर आप देखें कि ये उससे दरवाजा खोला आपका इस मार का हक ने सबसे पहले। और दूसरा, जब पहली मीटिंग हुई व्हाइट हाउस के अंदर हमारे फील्ड मार्शल साहब की प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, तो उसके एंड पे आपने देखा होगा कि बयानिया या उसमें जो उनकी स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान ईरान को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। फिर उसके बाद आपने साबित किया कि आपने रियाज को बैलेंस किया, रियाज, तेहरान, वाशिंगटन डीसी, बीजिंग सबको बैलेंस किया आपने। 195 कंट्रीज में से आपकी यूनिक सिचुएशन आपको ना सिर्फ रीजनल पावर बना रही है बल्कि अमेरिका को करीब से करीब लाते जा रही है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो मेन प्लेयर हैं डिफेंस के लिहाज से इजिप्ट है, टर्की है, पाकिस्तान है, और उन सब में से यूनिक सिचुएशन पाकिस्तान की ये है कि तेहरान जो है वो ट्रस्ट करता है। फिर हमारे फील्ड मार्शल ने 3 दिन का दौरा किया, अस्करी और सियासी क़यादत से मिले। तो ये सारी चीजें अमेरिका आपको इज्जत की नजर से इसलिए देखता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो एक सबसे बड़ी वजह ये है कि 12 साल की अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी को भारत ने बड़ा अब्यूज किया। वो रशिया से तेल लेते रहे और दूसरा इजराइल और दूसरा पूरी दुनिया के साथ डबल गेम खेलते रहे। जो एक वैक्यूम क्रिएट किया गया भारत की तरफ से, एक डिस्ट्रस्ट जो क्रिएट किया गया भारत की तरफ से, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई, आपने उसको फौरन अवेल किया। तो मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो मोदी साहब का किरदार, उनका डबल चेहरा, उनका हर जगह हर गेम हर कंट्री के साथ डबल फेसेस, उसको आप अमेरिका के ज्यादा करीब लाता गया क्योंकि भारत ने वैक्यूम छोड़ा। फिर आपने देखा कि आप जीसीसी कंट्रीज के साथ किस तरह आप एंगेज रहे हैं। आपने ना सिर्फ पाकिस्तान ने, इसमें खासकर ईरान के हवाले से नेटो का रोल अदा किया, यूनाइटेड नेशन का रोल अदा किया, और फिर मुसलसल एंगेज रखा आपने सारी पार्टीज को। तो मेरा ख्याल है इस वजह से आप बहुत करीब आते गए। और फ्यूचर में मैं देख रहा हूं कि मैं शुरू से ये कहता था कि आप अमेरिका और चाइना के दरमियान एक ब्रिज बनेंगे। और मैं उसकी वजह एक बताना चाहूंगा। मैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब के साथ ऑफिशियल कैपेसिटी में भी काम करता रहा हूं उनकी कैंपेन में, और उनके साथ ट्रैवल भी करता रहा हूं। हर स्पीच में वो कहते थे कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो रशिया चाइना अलायंस ना होने देता। अब वो जो दौरा करेंगे चाइना का, वो ये ट्राई करेंगे कि किसी तरीके से वो रशिया चाइना को अपने कैंप में लाने की कोशिश करें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी उनकी इस चीज में मदद करेगा और वो पाकिस्तान को इस तनाजर से भी देखते। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।